आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड की वन पंचायतों में अवैध कब्जे चिन्हित होंगे। उत्तराखंड में 80% पंचायती वनों का सीमांकन नहीं होने से धड़ाधड़ अतिक्रमण और पेड़ों का कटान हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए पंचायती वनों के सीमांकन का अधिकार राजस्व विभाग के बजाय वन विभाग को देने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पंचायती वन क्षेत्रों को सख्ती से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जनजातीय समाज सड़क पर उतरा। तो अभद्र टिप्पणी के विरोध में चमोली जिले का जनजातीय समाज शनिवार को सड़क पर उतर गया। लोगों ने जनजातीय समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्राध्यापक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ऐसा नहीं करने पर 13 मार्च को गैरसैंण में विधान भवन घेरने की चेतावनी दी है। आरोप है कि सरकारी महाविद्यालय में तैनात एक प्राध्यापक ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर नीति और माणा घाटी के जनजातीय समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। समाज के लोगों ने प्राध्यापक के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्राध्यापक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को जनजातीय समाज और कई संगठनों के लोगों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जन आक्रोश रैली निकाली। प्रभावितों के लिए पुनर्वास को 3 प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर तैयार। आपदा प्रभावित के पुनर्वास का क्रम शुरू होने जा रहा है। ढाक में 3 प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर तैयार कर लिए गए हैं। आने वाले सप्ताह में इनमें आपदा प्रभावितों को पुनर्वासित किए जाने की उम्मीद है। पहले चरण में 15 शेल्टर बनाए जा रहे हैं, अन्य का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। इस बीच जिला प्रशासन ने जो आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि के चेक सौंपे, अब तक 5 प्रभावितों को मुआवजा दिया जा चुका है। उत्तराखंड में एएनएम के 824 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने राज्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देता याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। फर्जी आय प्रमाण पत्र के 193 मामले, सभी आवेदन निरस्त। हरिद्वार जिले में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने को आवेदनकर्ताओं की ओर से फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का बड़ा खेल पकड़ में आया है। सीडीओ ने योजना के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत ऐसे 193 मामले पकड़े हैं। ऐसे आवेदनों को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आवेदनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के झटकों से दहशत, बाहर निकले लोग। उत्तरकाशी जिले में शनिवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात लगभग 12:39 से 1:15 के बीच जिले में भूकंप के 5 हल्के झटके आने से लोगों में दहशत फैल गई। लोग डरकर अपने घरों से निकलकर बाहर खुले स्थानों पर आ गए और अपने सगे संबंधियों से मोबाइल पर कुशलक्षेम जानने में जुटे थे। हालांकि भूकंप की तीव्रता को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। समाचार लिखे जाने तक जनपद में भूकंप के से नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। भूकंप के संबंध में सभी तहसीलों से सूचना जुटाने में प्रशासन लग गया था। 12 मेडल जीत कर सिस्टम से हार गए उत्तराखंड के सितारे। तो कश्मीर के गुलमर्ग की खूबसूरत घाटियों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स व नेशनल विंटर गेम्स में 12 मेडल जीतकर भी उत्तराखंड के खिलाड़ी सरकारी तंत्र से हार गए। केंद्र सरकार की चर्चित प्रतियोगिता का हिस्सा लेने ये खिलाड़ी अपनी जेब से किराया खर्च करके गए, लेकिन उन्हें न प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सरकार की ओर से कोई मदद मिली और न मेडल जीतने के बाद प्रोत्साहन राशि। उन्हें बस मुख्यमंत्री की शाबाशी से संतोष करना पड़ा। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र सरकार की मंजूरी। उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढांचा व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इन उद्योगों में लगने से जहां प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बुनियादी ढांचे का तेजी से करना होगा विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचे का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में और तेजी लानी होगी।
जेई मेन में गड़बड़ी पर 19 जगहों पर छापे। सीबीएसई ने 2021 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन में गड़बड़ी पर दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 19 ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने गुरुग्राम से एक आरोपी विजय दहिया को गिरफ्तार किया है। मेघालय में 7, त्रिपुरा में 8 को शपथ ग्रहण, सीएम भी पहुंचेंगे। इंदौर की तर्ज पर बनेंगे स्मार्ट कूड़ा ट्रांसफर केंद्र। तस्कर के पीछे खाई में कूदा जामाज सिपाही, दोनों गंभीर। तो हिमाचल पुलिस की अभिरक्षा से एक लकड़ी तस्कर फरार होकर खाई में कूद गया। आरोपी को पकड़ने के लिए हिमाचल पुलिस की जाबाज सिपाही ने भी खाई में छलांग लगा दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। होली के बाद सख्ती से होगा स्कूली बसों का सेफ्टी ऑडिट। तो खामियां पाए जाने पर वाहनों को किया जाएगा सीज। विंटर गेम्स के लिए माता पिता से लिए थे 12,000 रुपये। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शामिल हुए ऋषभ ने साझा किया दर्द। कनिष्ठ सहायक के 445 पदों की भर्ती परीक्षा आज। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कनिष्ठ सहायक के 445 पदों की भर्ती परीक्षा रविवार को आयोजित करेगा। प्रदेश भर में 412 केंद्रों पर 1,45,239 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों के जिलाधिकारी व मुख्य पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए व्यवस्था का निरीक्षण करने के साथ ही पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। जिले में शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 लगाई। तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 रविवार को 96 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। डीएम सोनिका ने बताया कि परीक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। 127 केंद्रों पर 29,000 से अधिक छात्र देंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से शुरू होने वाली है। इसमें हाई स्कूल और इंटर में जिले के 29,576 छात्र परीक्षा देंगे। यह परीक्षा जिले के 127 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 6 महीने तक शिक्षकों की हड़ताल पर प्रतिबंध। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से यह निर्देश जारी हुए हैं कि अगले 6 महीने तक कोई भी शिक्षक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने शिक्षकों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीसीएस भर्ती या नए पैटर्न का विरोध शुरू। पीसीएस भर्ती परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस पैटर्न को लागू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि देश के कई राज्यों ने इस पैटर्न को नकार दिया है। इसके लागू होने से राज्य के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। जुगरान ने कहा कि मौजूदा पैटर्न में पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में 7 से 8 प्रश्न पत्र उत्तराखंड से संबंधित पूछे जाते हैं। आयोग का पैटर्न लागू होने पर ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों ने पीसीएस परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न को नकार दिया है। वर्ष 2011 में भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र को अपने सुझावों में आयोग पैटर्न लागू न करने की सिफारिश की थी। इग्नू में प्रवेश के लिए 10 मार्च तक आवेदन। तो इग्नू में जनवरी 2023-17 में प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मार्च कर दी गई है। प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे बेरोजगार। तो भर्ती या घपलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बेरोजगार सोमवार से आंदोलन तेज करने जा रहे हैं। इसके अलावा होलिका दहन पर प्रदेश भर में बेरोजगार प्रदर्शन कर सरकार का विरोध करेंगे। मंगलवार को दूसरे दिन एकता विहार स्थित धरना स्थल पर हुई बैठक में बेरोजगारों ने तय किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय पवार ने बताया कि अब मांग पूरी होने तक बेरोजगारों को सत्याग्रह जारी रहेगा। इसके अलावा 5 मार्च को कई बेरोजगारों का पेपर है, जिसके बाद वे भी आंदोलन में शामिल होंगे और आंदोलन तेज किया जाएगा। सामूहिक अवकाश पर रहे डाइट शिक्षक। तो शिक्षक प्रशिक्षक संवर्ग की नियमावली को लेकर के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र डाइट के शिक्षक छुट्टी पर रहे। देहरादून में बुजुर्ग महिला को गला रेतकर मार डाला। तो दून में अकेले रह रही बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रथम दृष्टया लूट के बाद हत्या की आशंका जता रही है। बहरहाल शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उधर देर शाम पटेल नगर पुलिस ने महिला की बेटी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
महिला के सोने से पहले ही घर में घुस गया था हत्यारा। तो भंडारीबाग में शुक्रवार रात जिस घर में महिला की हत्या हुई उसका मुख्य गेट और दरवाजे खुले थे। देहरादून में जगह जगह उड़ा गुलाल। तो देहरादून में होली का उल्लास चरम पर पहुंचने लगा है। पहले चरण में 18 डॉक्टरों का चयन। तो प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 600 पद खाली। तो प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने को सरकार ने नया फार्मूला तैयार किया है, जिसके तहत सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को मुख्य सचिव से भी अधिक पैसे देने को तैयार है। अनुपयोगी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में सरकार, विपक्ष असहमत। तो मैकेंजी ग्लोबल को दिया संभावना तलाशने का काम, जल्द तैयार करेगी कार्य योजना। होली पर 2 बजे के बाद चलेगी बसें। तो होली के दिन 8 मार्च को दोपहर 2 बजे के बाद परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जाएगा। राजाजी में होली पर रेड अलर्ट जारी। तो होली के दौरान वन क्षेत्रों में अवैध पातन और अवैध शिकार की घटनाओं के मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 4 से 10 मार्च तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा में बाधक बनेगा भूस्खलन जोन क्षेत्रपाल। तो बद्रीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत किया गया आधा अधूरा कार्य चारधाम यात्रा में बाधक बनेगा। बदला मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। तो जोशीमठ से खबर आई है, नगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में बारिश होने से क्षेत्र में ठंड लौट आई है। पंजीकरण की व्यवस्था सरल हो, कोई यात्री वापस न जाए। तो चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने की मांग। हिमखंड आने से आधे रास्ते से लौटा दल। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन का दल करता है फूलों की घाटी का निरीक्षण। राजभवन में वसंतोत्सव की धूम। तो राजभवन में वसंत उत्सव के दूसरे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आर्ट गैलरी का अवलोकन किया। वहीं बड़ी संख्या में लोग रंग बिरंगे फूलों के दीदार के लिए पहुंचे। झंडे जी पर इस बार दर्शनीय गिलाफ चढ़ाएंगे जालंधर के बलविंदर। तो वर्षों पहले उनके पिता संसार सिंह और माता सुरजीत कौर ने कराई थी बुकिंग। गला रेतकर वृद्ध को मार डाला बदमाशों ने, घर में की लूटपाट। रसोई का खाना हालात बता रहे कोई तो जानकार था वहां। धर्म छुपाकर की दोस्ती फिर दुष्कर्म। तो एक युवक ने अपना धर्म छुपाकर युवती से दोस्ती की। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता को पता चला कि युवक दूसरे धर्म का है, तो उसने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एक युवती ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी कि युवती का कहना है कि वर्ष 2018 में उसकी मुलाकात करीब खान निवासी दिल्ली से इंटरनेट पर हुई थी। उसने कहा था कि उसकी माँ पंजाबी है, उसका हिंदू धर्म में विश्वास है, वह हिंदू रीति रिवाज के साथ ही उसके साथ शादी करेगा। उसने अपना नाम भी कबीर खान की जगह कबीर अरोड़ा बताया। इस बीच 2021 में आरोपी ने बताया कि उसके माता पिता की कोविड के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि कबीर ने युवती को बहाने से दिल्ली बुला लिया, उसके बाद एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। जमीन बेचने के नाम पर हड़पे 11 लाख रुपए। तो एक व्यक्ति के साथ जमीन के सौदे में 11 लाख रुपए की ठगी की गई। पेड़ों के अवैध कटान पर डीएम ने लगाई रोक। तो उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई टीम। नदी में धक्का देकर की थी दोस्त की हत्या। तो काशी से खबर है, कोटी रोड छिबरो क्षेत्र में टोंस नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए युवक को दोस्तों ने ही अधिक शराब पिलाकर नदी में धक्का दे दिया। आरोपियों ने पानी में डुबोकर युवक की हत्या कर दी, फिर शव को 100 मीटर आगे नदी में गहरे जल में फेंक दिया। यह खुलासा आरोपी दोस्तों से पूछताछ में हुआ है। हत्या का कारण सामने नहीं आया। पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली। तो जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। खिसक रहा नदी का पुस्ता, लोगों की जान खतरा। तो कृष्णपुरम कुआं वालों से खबर आई है। वन रैंक वन पेंशन में की गई कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मियों पर होगी एफआईआर। तो पंचायती राज विभाग की बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने दिए निर्देश।
पर्दे के पीछे चल रही है हाफ की कुर्सी की लड़ाई, सरकार मौन तो कैटरिवलाबाद का निर्णय, राजीव भरतरी के पक्ष में आने के बाद भी बना हुआ है सस्पेंस। भोरे जनजाति की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में सड़कों पर उतरा सैलाब, तो विवादित लेख अपलोड करने वाले को नोटिस, आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए निकाला जुलूस। शुरू हुई भारत की पहली महिला क्रिकेट लीग, तो नवी मुंबई में शनिवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ महिला प्रीमियम लीग की शुरुआत हो गई है। 2 दिन और हिरासत में रहेंगे सिसोदिया। 8 मार्च को रंग गुलाल, तो होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। झंडा मेला, बेहतर यातायात व्यवस्था को सीसीटीवी कैमरों पर जोर है। एसएसपी कार्यालय को भेजा 1.59 करोड़ बकाये का नोटिस। मसूरी में जियो की 5G सेवा शुरू, तो मसूरी में जियो की 5G सेवा शनिवार से शुरू हो गई। वहीं खबर आई है संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, तो आईएसबीटी क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के बाहर पेड़ पर चुनरी का फंदा बनाकर लगाई फांसी, तो विकास नगर से खबर आई है। कोतवाली के अंतर्गत डाकपत्थर में एक युवक ने घर के बाहर पेड़ पर चुनरी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। युवती के साथ किया दुष्कर्म, गर्भपात कराया। जमकर उड़ा गुलाल, फाग गीतों पर किया धमाल, तो शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उल्लास के साथ मनाया होली मिलन समारोह। नैनीताल में नैना पीक की पहाड़ी पर भूस्खलन, तो सरोवर नगरी की सबसे ऊंची नैना पीक की पहाड़ी पर शनिवार को हल्का भूस्खलन हुआ। शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। गैरसैंण में ही कराए जाएंगे विधानसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र, तो उत्तराखंड की जनभावनाओं के केंद्र गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुए शनिवार को 30 साल पूरे हो गए। नैनीताल जिले में 2 लड़कियों को मिला लड़कों का दर्जा, तो जन्म से लिंग के विपरीत जीवन यापन कर रही 2 लड़कियों को अब लड़कों का दर्जा मिल गया। भारत सरकार के नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स पर दोनों के नाम दर्ज होने के बाद डीएम ने उन्हें पहचान पत्र व प्रमाण पत्र सौंप दिए हैं। गढ़वाल मंडल में 13 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील, तो 16 मार्च से शुरू होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा। अपर शिक्षा निदेशक ने परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की। घोड़ा खच्चर से महंगी हुई केदारनाथ यात्रा, तो घोड़ा खच्चर की दरों में की 10% की वृद्धि। यात्रा में 5000 घोड़ा खच्चर का होगा संचालन। दोस्तों ने नहर में डुबोकर की यशपाल की हत्या, गिरफ्तार हुए। मकान में आग से लाखों का सामान राख, तो चक्राता से खबर आई है। नहर किनारे बसे अतिक्रमणकारियों पर होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए निर्देश, तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं खबर है विकास नगर से युवक ने घर के बाहर पेड़ पर चुनरी का फंदा बनाकर लगाई फांसी। एसडीएम ने जानी ग्रामीणों की समस्याएं, तो त्यूनी से खबर आई है। गुलदार ने बाड़े में घुस 22 बकरियों को मार डाला, तो चक्राता वन प्रभाग से जुड़े कांडोई भरम क्षेत्र के कावा खेड़ा में गुलदार ने हमला कर एक पशुपालक की 22 बकरियों को मार डाला। शिक्षकों ने अवकाश कर किया प्रदर्शन, तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में गरजे शिक्षक। अल्मोड़ा कैंट चुनाव 25 को होगा नामांकन, तो 30 अप्रैल को होने हैं 2 वार्डों वाली अल्मोड़ा कैंट में मतदान। तैयारियों में जुटा छावनी परिषद। रामकृष्ण आश्रम तक पहुंची आग, मुंबई से आए युवक की मौत, तो भिकियासैंण से खबर आई है। मुंबई से कंपनी की बैठक में उप तहसील मछोड़ के तराड़ी आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस विभाग नगर निगम का सबसे बड़ा बकायेदार, तो नगर निगम ने जारी की हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों की सूची। जल्द नए रूप में नजर आएगा धनोल्टी इको पार्क और हट्स। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो गोपेश्वर से खबर आई है। 20 सदस्यों ने डीएम को सौंपा प्रस्ताव।
15 महिलाओं को मिला नारी शक्ति पुरस्कार। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का पर हुआ कार्यक्रम। संस्कृत विश्वविद्यालय देवप्रयाग में शुरू होंगे योग और कर्मकांड के कोर्स। वार्षिकोत्सव में रही गढ़ कुमाऊं संस्कृति की धूम। तो गोचर घनसाल से खबर आई है। पत्नी और होलियारों संग कदम से कदम मिलाकर झूमे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पत्नी गीता धामी के साथ नागपुर बनबसा में भाजपा की ओर से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीआईएसएफ का प्रशिक्षु कांस्टेबल फर्जी दस्तावेज बनाने में गिरफ्तार। तो रामनगर में स्थायी और जाति प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की थी। नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा, डीएम बोले होगी एफआईआर। तो प्रथम एवं द्वितीय चरण में 193 आवेदन में लगे फर्जी आय प्रमाण पत्र। नकल रोधी कानून के पक्ष में निकाली बाइक रैली। दौड़ में विनीत, शुभम, पारुल, अंशुल और अंजलि प्रथम आए। स्वयंसेवियों को दी गौरा ऐप की जानकारी। हाथों में मेहंदी लगा दुल्हन करती रही इंतजार, नहीं आई बारात। तो पथरी क्षेत्र में एक गांव में दुल्हन पक्ष बारात आने का इंतजार करता रह गया, लेकिन बारात नहीं आया। दुल्हन पक्ष की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। बारात देखने पहुंचे ग्रामीण और मेहमान भी मायूस होकर लौट गए। बताया जा रहा है कि दूल्हे की बारात से एक दिन पहले प्रेमिका उसके घर धमक गई। प्रेमिका के दबाव में दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया। युवक पर चाकू से हमला, हाथ जख्मी। तो सिडकुल क्षेत्र में बाजार से सामान लेकर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसका हाथ कट गया। चौपहिया वाहन चोर गैंग के 2 साथी दबोचे गए। एटीएम कार्ड बदलकर उड़ाए 1.94 लाख रुपए। वहीं खबर हरिद्वार से एक वाहन चोर गिरफ्तार, स्कूटी भी बरामद की। हरिद्वार से खबर है, ये घर में घुसकर महिला की लाठी डंडों से पीटा, घायल हो गई। आज से 12 तक रोडवेज बसों में बढ़ेंगे फेरे। तो होली पर्व यात्री दबाव वाले रूटों पर रोडवेज ने शुरू की व्यवस्था। वहीं खबर है, हरिद्वार से होली के दिन पूरे दिन रहेगी पानी बिजली की आपूर्ति। हल्द्वानी से खबर है, ये दूसरे इलाकों में नहीं चलती विधायकी। तो विधायक आवास को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। क्रेडिट रेटिंग में तय होगी नगर निगम की हैसियत। पिता के साए से उठकर सुबह को मां के आंचल में आ जाते थे बच्चे। तो 12 साल के अरहान के पहुंचने पर हुआ हत्या का खुलासा। चारों बच्चे सदमे में हैं। तो सीमा हत्याकांड, सीमा ने पहले पति से तलाक लेकर 2.5 साल पहले यूनुस से निकाह कर लिया था। उसके चारों बच्चे अपने पिता के पास रहते थे, हालांकि दिन में वे मां के पास आ जाते थे। शनिवार शाम जब अरहान मां से मिलने पहुंचा तो हत्या का खुलासा हुआ। वही खबर है, हल्द्वानी से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग। निगम की सेवानिवृत्त कर्मी से भरे बाजार छीने 10,000। पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी। तो कमिश्नर रावत ने गाया गीत तो थिरके लोग। काठगोदाम और मुंबई के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन। तो मुंबई से प्रत्येक बुधवार और काठगोदाम से बृहस्पतिवार रवाना होंगी ट्रेन। पर्यटन सीजन और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने मुंबई सेंट्रल काठगोदाम मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन करने का फैसला लिया है। गोला में आज से शुरू होगा खनन। STH 14 से मुफ्त मिलेगी दवाइयाँ। पेयजल लाइन लीक हुई तो नपेंगे अधिकारी। दिल्ली के लिए 7 अतिरिक्त बसें भेजी गई। 30 मार्च को कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करेंगे विदेशी मेहमान। नहीं आ रहे मुआवजा लेने वाले तो कोलीढेक झील में डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन के मुआवजे के लिए 206 लोगों का इंतजार है। तपिश बढ़ने के साथ ही धधकने लगे जंगल। तो लोहाघाट से खबर आई है, लेजर लाइट से जगमगाएगा लंदन फोर्ट। पिथौरागढ़ बेस के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों का इंतजार है। सड़क पर उतरे हॉट के ग्रामीण। तो कूड़ा स्थल बनाने का विरोध किया। कवलटिया को आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाने पर खुशी जाहिर की।
आतंकवादियों विद्रोहियों से निपटना सीखा तो 14 दिनी दस्तलिक युद्धाभ्यास का समापन हुआ। शारदा में डूबे दोनों बच्चों के शव मिले तो 5 दिन पहले शारदा घाट से करीब 200 मीटर दूर पर नहाते वक्त डूबे दोनों बच्चों के शव घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर शारदा नदी में उतराते मिले। फायरिंग में जीती 8 कुमाऊं की टीम। पिथौरागढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरस्कृत हुए। हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद हरकत में आए विभाग तो द्वारा हाट अल्मोड़ा से खबर आई है। घूमने आए मुंबई के युवक की सल्ट में मौत हो गई। 7 सड़कों के सुधारीकरण के लिए प्रस्ताव शासन में फांक रहे धूल। रामनगर से रानीखेत तक रेल लाइन के सपने को करें साकार। अल्मोड़ा कूड़ा भी जलेगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। झाड़ी जलाने के लिए आग लगाई, धधक गया जंगल तो दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही वन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा के करबला के जंगल आए आग की चपेट में। इंजेक्शन लगाना छोड़ वार्ड बॉय चला रहे हैं लिफ्ट। 69 किलो गांजे के साथ 2 युवक दबोचे पिकअप सीज की गई। वहीं खबर है अल्मोड़ा से शराब की 14 पेटी के साथ गिरफ्तार किया गया। ज्वाइनिंग के लिए बेशर्त तैयार हैं प्रवक्ता तो करीब 30 प्रवक्ताओं ने कैंपस में ज्वाइनिंग के पत्र पर हस्ताक्षर किए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो IOCL में करें आवेदन तो 106 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिस वेबसाइट पर जाकर के 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गौरगी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया विज्ञापन तो 173 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। रुद्रपुर में 8 घंटे इंटरनेट धड़ाम, 2 निगमों की लड़ाई से जनता परेशान रही। चलती बस में लगी आग, यात्रियों में चीख पुकार तो काशीपुर से नगीना जा रही थी, 30 यात्री सवार थे। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। सरकार से ठगी गरीबों के आधार कार्ड लेकर बनाते थे फर्जी फॉर्म तो काशीपुर से खबर आई है। 1 करोड़ से बनेगा महिला छात्रावास तो रुद्रपुर से खबर आई है। काशीपुर में वकीलों ने निकाला पैदल मार्च। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगे लाखों रुपए। जसपुर की नेहा ने राष्ट्रीय